मेरठ पर सड़क का झगड़ा इतना बढ़ा कि पति पत्नी और 3 युवक आपस में भिड़ गए। हाँ तो तब हो गई जब तमाशबीन बनी भीड़ में से बीच सड़क पर हो रहे इस झगड़े का किसी तरह से कोई बीच बचाव नहीं किया गया। पुलिस भी पीठ पीछे करके खड़ी रही। पहले तो लोगों को लगा कि मामला छेड़खानी का है, लेकिन इंडिया टीवी की जांच से पता चला कि मामला कुछ और ही है। बीच सड़क पर एक लड़के से अकेली भिड़ती एक महिला। मेरठ की ये तस्वीरें जब से सामने आई हैं, हर जगह इनकी चर्चा हो रही है। तस्वीरों में दिख रही ये महिला कौन है, किसी को नहीं पता था। शुरुआत में इसे छेड़छाड़ का मामला माना जा रहा था, लेकिन जब इंडिया टीवी ने पड़ताल की तो इन तस्वीरों का सच कुछ और ही निकला। इंडिया टीवी ने ढूंढ निकाला तस्वीरों में दिख रही ममता नाम की महिला को। ममता ने इंडिया टीवी को बताया कि मामला छेड़छाड़ का नहीं बल्कि रोड रेज का था। मैं अपने हस्बैंड के साथ विक्टोरिया पार्क बिजली घर है वहाँ पे जा रही थी और कुछ लड़के आए गाड़ी से, बदतमीजी से गाड़ी चला रहे थे। फिर उन्होंने जो है ना कुछ बदतमीजी से की, वो हम बाइक से गिर गए। उसके बाद में फिर वो उनको, मैं तो एक साइड बैठ गई क्योंकि मेरे को चोट लग गई, मैं एक साइड बैठ गई थी। लेकिन जब मैंने उनको थोड़ी देर बाद देखा कि उनको मार पीट रहे हैं, शायद पेपर में भी था ये सब कुछ, तो मैं उसके बाद में उनके पास गई हूँ और फिर मैंने उनसे लड़ी हूँ। मैं उनसे फिर वो मेरे को कह रहे छोड़ो, लेकिन मैंने उनको नहीं छोड़ा है, बहुत मारा मैंने। हैरत की बात है कि मेरठ के सबसे व्यस्त इलाके में सड़क के बीचों बीच ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया। लोगों की दिलचस्पी फोटो खींचने में रही। ममता को इस बात का दुख है कि लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। बहुत भीड़ हो गई थी, लेकिन कोई मुझे सपोर्ट करने को तैयार नहीं। मैं सबसे हेल्प मांग रही थी वहाँ पे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। या फिर मैं जो हुआ सो हुआ। वहाँ पुलिसकर्मी भी थे और भी थे, जा रहे थे, देख रहे थे, इधर उधर को फेस करके खड़े हो गए थे, लेकिन किसी ने कोई सपोर्ट करने की जरूरत नहीं की। झगड़ा होने के बाद में भी मेरी चप्पल वप्पल भी वहीं पड़ी रह गई थी। किसी अच्छे बंदे ने, किसी ने मेरे को दूर चप्पल ला के दी, क्योंकि मैं बिना चप्पल के ही जा रही थी। जब वहाँ से झगड़ा, वो लड़के उड़के भाग गए थे, तो उसके बाद में मैं बिना चप्पल के जा रही थी। मेरे को इतना साहस ही नहीं था कि चप्पल कहाँ है मेरी, कहाँ नहीं। सड़क पर झगड़ा होने के बाद पुलिस देर से मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सब लोग जा चुके थे। बची थीं तो बस ये 4 तस्वीरें। जब ये तस्वीरें मीडिया में सामने आई तो ममता के साथ मारपीट करने वाला लड़का अंकित खुद आत्मसमर्पण करने पुलिस थाने पहुंच गया। अंकित का कहना है कि उसने ममता से कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, बल्कि झगड़ा होने के बाद ममता और उसके पति ने उसे और उसके भाइयों को पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने हाथापाई करनी शुरू कर दी मेरे साथ भी। फिर मुझे भी बुरा लगा, मेरा छोटा भाई पिट रहा था, मैंने भी उसके साथ हाथापाई करनी शुरू करी। तो वो जो लेडीज़ थी वो उस टाइम बीच बिचाऊ आई। मैंने उनसे कहा कि आप हट जाओ, आप हट जाओ। वो फिर मेरे कपड़े पकड़ के लटकी। बस ये घटना थी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ना कोई छेड़छाड़ थी, ना कोई पहला मामला था, ना मैं उन्हें जानता, ना वो मुझे जानता। फिलहाल पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर अंकित को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले के 2 अन्य आरोपियों विशाल और गगन की पुलिस तलाश कर रही है।